अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अनुपमा के ये कहने से शुरू होता है कि अब सब कुछ तैयार है। बाकू कैफे को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पुराने और बेकार सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे इस नई शुरुआत को लेकर बहुत उत्साह है। बाकू मजाक में कहता है कि उसे उतनी ही खुशी हो रही है जितनी दिग्विजय की छुट्टी मिलने पर होती है। अनुपमा अपनी माँ की सीख याद करती है और कहती है कि ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। ये सुनकर बाकू खुश हो जाता है। अनुपमा आगे कहती है कि अनुज हमेशा कहा करते थे कि व्यापार दिल और दिमाग दोनों से करना चाहिए। वो बताती है कि ग्राहकों को खास महसूस कराना जरूरी होता है ताकि वे बार बार वापस आएं। बाकू पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने कागज के मुकुट बनाए हैं। अनुपमा कहती है कि जब ग्राहक ये मुकुट पहनेंगे तो उन्हें खास महसूस होगा और वे इस जगह को याद रखेंगे। तभी दिग्विजय कैफे में आता है और अंदर का बदलाव देखकर चौंक जाता है। अनुपमा तुरंत उसे समझाती है कि उसने कुछ भी नहीं बदला है, बस टूटे हुए फर्नीचर को पुराने सामान से ठीक किया है। वो दिग्विजय से कहती है कि कैफे के पहले दिन वो नाराज न हो। बाकू भी कहता है कि सावी का कैफे पहले बहुत अच्छा चलता था और अब अनुपमा की देखरेख में भी अच्छा चलेगा। दिग्विजय कुछ देर चुप रहता है, फिर अनुपमा की मेहनत की तारीफ करता है। ये सुनकर अनुपमा और बाकू दोनों खुश हो जाते हैं और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जशोदा लीला से पूछती है कि क्या वो काम संभाल पाएगी। वो कहती है कि लीला की हालत देखकर उसे चिंता हो रही है। लीला उससे कहती है कि वो किसी को न बताए कि वो उसके लिए काम कर रही है। जशोदा कहती है कि जब अपने ही ख्याल नहीं रखते तो काम करना ही पड़ता है। लीला बात को टालते हुए कहती है कि वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम कर रही है। जशोदा उसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है और चेतावनी देती है कि काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। उधर समुख अगरबत्ती बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। वो सोचता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि बड़े बुजुर्ग अगर ये काम करें तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह 200 रुपये की बिक्री कर पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ये बात घर पर बता पाएगा। वो खुद को कमजोर महसूस करता है। वहीं सावी के कैफे में पहला ग्राहक आता है। एक दंपत्ति अंदर प्रवेश करता है। अनुपमा उनका स्वागत करती है और उन्हें कागज के मुकुट पहनाती है। दंपत्ति खुश हो जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि काश उनकी बेटी सावी भी यहाँ होती तो उसे भी मुकुट पहनाते। ये सुनकर अनुपमा और दिग्विजय भावुक हो जाते हैं। अनुपमा मन ही मन सावी से आशीर्वाद मांगती है और कैफे को सफल बनाने की प्रार्थना करती है। फिर वो अपने पहले ग्राहकों को खाना परोसती है। दूसरी तरफ हसमुख फिर से अगरबत्ती बेचने की कोशिश करता है तभी अंश उसे देख लेता है। हसमुख उससे छिप जाता है और फोन पर झूठ बोलता है कि वो मंदिर में है। वो सोचता है कि कैसे वो अपने काम को घरवालों से छुपाए रखे। कैफे में दंपत्ति खाना चखकर बहुत खुश होते हैं और अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा उनसे कैफे के बारे में दूसरों को बताने के लिए कहती है। दंपत्ति उसे सलाह देते हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा करेगी और उनसे दोबारा आने का अनुरोध करती है। दंपत्ति उसे आश्वासन देते हैं। ये देखकर अनुपमा और बाकू खुश हो जाते हैं। दिग्विजय भी पहली प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा देता है। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है। उधर समुख और लीला दोनों एक दूसरे से ये बात छुपा रहे होते हैं कि वे पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चिंता करते हैं। अंत में अनुपमा जया, बोस और बाकू कैफे की अच्छी शुरुआत का जश्न मनाते हैं। दिग्विजय भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वो सावी को याद करते हुए जया के साथ नाचता है। अनुपमा कहती है कि अनु की रसोई के बाद अब सावी के कैफे के जरिए उसे फिर से अपने सपने को जीने का मौका मिला है। वो भगवान से इस नई शुरुआत में साथ देने की प्रार्थना करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा और बाकू ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं तभी किसी खास डिश की मांग आती है जिसे अनुपमा अच्छे से बनाना जानती है। दूसरी तरफ हसमुख और लीला एक दूसरे के काम के बारे में जान जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। वहीं नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में से केवल एक है जो आपको किसी व्यावसायिक या सार्वजनिक उपयोग में कहता है कि उसे उतनी ही खुशी हो रही है जितनी दिग्विजय की छुट्टी मिलने पर होती है। अनुपमा अपनी माँ की सीख याद करती है और कहती है कि ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। ये सुनकर बाकू खुश हो जाता है।
अनुपमा आगे कहती है कि अनुज हमेशा कहा करते थे कि व्यापार दिल और दिमाग दोनों से करना चाहिए। वो बताती है कि ग्राहकों को खास महसूस कराना जरूरी होता है ताकि वे बार बार वापस आएं। बांकू पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने कागज के मुकुट बनाए हैं। अनुपमा कहती है कि जब ग्राहक ये मुकुट पहनेंगे तो उन्हें खास महसूस होगा और वे इस जगह को याद रखेंगे। तभी दिग्विजय कैफे में आता है और अंदर का बदलाव देखकर चौंक जाता है। अनुपमा तुरंत उसे समझाती है कि उसने कुछ भी नहीं बदला है, बस टूटे हुए फर्नीचर को पुराने सामान से ठीक किया है। वो दिग्विजय से कहती है कि कैफे के पहले दिन वो नाराज न हो। बांकू भी कहता है कि सावी का कैफे पहले बहुत अच्छा चलता था और अब अनुपमा की देखरेख में भी अच्छा चलेगा। दिग्विजय कुछ देर चुप रहता है, फिर अनुपमा की मेहनत की तारीफ करता है। ये सुनकर अनुपमा और बांकू दोनों खुश हो जाते हैं और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जशोदा लीला से पूछती है कि क्या वो काम संभाल पाएगी। वो कहती है कि लीला की हालत देखकर उसे चिंता हो रही है। लीला उससे कहती है कि वो किसी को न बताए कि वो उसके लिए काम कर रही है। जशोदा कहती है कि जब अपने ही ख्याल नहीं रखते तो काम करना ही पड़ता है। लीला बात को टालते हुए कहती है कि वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम कर रही है। जशोदा उसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है और चेतावनी देती है कि काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। उधर समुख अगरबत्ती बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। वो सोचता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि बड़े बुजुर्ग अगर ये काम करें तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद वो किसी तरह 200 रुपये की बिक्री कर पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ये बात घर पर बता पाएगा। वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वहीं सावी के कैफे में पहला ग्राहक आता है। एक दंपत्ति अंदर प्रवेश करता है। अनुपमा उनका स्वागत करती है और उन्हें कागज के मुकुट पहनाती है। दंपत्ति खुश हो जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि काश उनकी बेटी सावी भी यहाँ होती तो उसे भी मुकुट पहनाते। ये सुनकर अनुपमा और दिग्विजय भावुक हो जाते हैं। अनुपमा मन ही मन सावी से आशीर्वाद मांगती है और कैफे को सफल बनाने की प्रार्थना करती है। फिर वो अपने पहले ग्राहकों को खाना परोसती है। दूसरी तरफ हसमुख फिर से अगरबत्ती बेचने की कोशिश करता है तभी अंश उसे देख लेता है। हसमुख उससे छिप जाता है और फ़ोन पर झूठ बोलता है कि वो मंदिर में है। वो सोचता है कि कैसे वो अपने काम को घरवालों से छुपाए रखे। कैफे में दंपत्ति खाना चखकर बहुत खुश होते हैं और अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा उनसे कैफे के बारे में दूसरों को बताने के लिए कहती है। दंपत्ति उसे सलाह देते हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा करेगी और उनसे दोबारा आने का अनुरोध करती है। दंपत्ति उसे आश्वासन देते हैं। ये देखकर अनुपमा और बांकू खुश हो जाते हैं। दिग्विजय भी पहली प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा देता है। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है। उधर समुख और लीला दोनों एक दूसरे से ये बात छुपा रहे होते हैं कि वे पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चिंता करते हैं। अंत में अनुपमा जया बोस और बांकू कैफे की अच्छी शुरुआत का जश्न मनाते हैं। दिग्विजय भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वो सावी को याद करते हुए जया के साथ नाचता है। अनुपमा कहती है कि अनु की रसोई के बाद अब सावी के कैफे के जरिए उसे फिर से अपने सपने को जीने का मौका मिला है। वो भगवान से इस नई शुरुआत में साथ देने की प्रार्थना करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा और बांकू ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं तभी किसी खास डिश की मांग आती है जिसे अनुपमा अच्छे से बनाना जानती है। दूसरी तरफ समुख और लीला एक दूसरे के काम के बारे में जान जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। वहीं नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में से केवल एक है जो आपको किसी व्यावसायिक या सार्वजनिक उपयोग महसूस कराना जरूरी होता है ताकि वे बार बार वापस आएं।
बांकू पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने कागज के मुकुट बनाए हैं। अनुपमा कहती है कि जब ग्राहक ये मुकुट पहनेंगे तो उन्हें खास महसूस होगा और वे इस जगह को याद रखेंगे। तभी दिग्विजय कैफे में आता है और अंदर का बदलाव देखकर चौंक जाता है। अनुपमा तुरंत उसे समझाती है कि उसने कुछ भी नहीं बदला है, बस टूटे हुए फर्नीचर को पुराने सामान से ठीक किया है। वो दिग्विजय से कहती है कि कैफे के पहले दिन वो नाराज न हो। बांकू भी कहता है कि सावी का कैफे पहले बहुत अच्छा चलता था और अब अनुपमा की देखरेख में भी अच्छा चलेगा। दिग्विजय कुछ देर चुप रहता है, फिर अनुपमा की मेहनत की तारीफ करता है। ये सुनकर अनुपमा और बांकू दोनों खुश हो जाते हैं और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जशोदा लीला से पूछती है कि क्या वो काम संभाल पाएगी। वो कहती है कि लीला की हालत देखकर उसे चिंता हो रही है। लीला उससे कहती है कि वो किसी को न बताए कि वो उसके लिए काम कर रही है। जशोदा कहती है कि जब अपने ही ख्याल नहीं रखते तो काम करना ही पड़ता है। लीला बात को टालते हुए कहती है कि वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम कर रही है। जशोदा उसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है और चेतावनी देती है कि काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। उधर समुख अगरबत्ती बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। वो सोचता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि बड़े बुजुर्ग अगर ये काम करें तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद वो किसी तरह 200 रुपये की बिक्री कर पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ये बात घर पर बता पाएगा। वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वहीं सावी के कैफे में पहला ग्राहक आता है। एक दंपत्ति अंदर प्रवेश करता है। अनुपमा उनका स्वागत करती है और उन्हें कागज के मुकुट पहनाती है। दंपत्ति खुश हो जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि काश उनकी बेटी सावी भी यहाँ होती तो उसे भी मुकुट पहनाते। ये सुनकर अनुपमा और दिग्विजय भावुक हो जाते हैं। अनुपमा मन ही मन सावी से आशीर्वाद मांगती है और कैफे को सफल बनाने की प्रार्थना करती है। फिर वो अपने पहले ग्राहकों को खाना परोसती है। दूसरी तरफ हसमुख फिर से अगरबत्ती बेचने की कोशिश करता है तभी अंश उसे देख लेता है। हसमुख उससे छिप जाता है और फ़ोन पर झूठ बोलता है कि वो मंदिर में है। वो सोचता है कि कैसे वो अपने काम को घरवालों से छुपाए रखे। कैफे में दंपत्ति खाना चखकर बहुत खुश होते हैं और अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा उनसे कैफे के बारे में दूसरों को बताने के लिए कहती है। दंपत्ति उसे सलाह देते हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा करेगी और उनसे दोबारा आने का अनुरोध करती है। दंपत्ति उसे आश्वासन देते हैं। ये देखकर अनुपमा और बांकू खुश हो जाते हैं। दिग्विजय भी पहली प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा देता है। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है। उधर समुख और लीला दोनों एक दूसरे से ये बात छुपा रहे होते हैं कि वे पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चिंता करते हैं। अंत में अनुपमा जया बोस और बांकू कैफे की अच्छी शुरुआत का जश्न मनाते हैं। दिग्विजय भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वो सावी को याद करते हुए जया के साथ नाचता है। अनुपमा कहती है कि अनु की रसोई के बाद अब सावी के कैफे के जरिए उसे फिर से अपने सपने को जीने का मौका मिला है। वो भगवान से इस नई शुरुआत में साथ देने की प्रार्थना करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा और बांकू ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं तभी किसी खास डिश की मांग आती है जिसे अनुपमा अच्छे से बनाना जानती है। दूसरी तरफ समुख और लीला एक दूसरे के काम के बारे में जान जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। वहीं नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में से केवल एक है जो आपको किसी व्यावसायिक या सार्वजनिक उपयोग ना अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे इस नई शुरुआत को लेकर बहुत उत्साह है। बांकू मजाक में कहता है कि उसे उतनी ही खुशी हो रही है जितनी दिग्विजय की छुट्टी मिलने पर होती है।
अनुपमा अपनी माँ की सीख याद करती है और कहती है कि ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। ये सुनकर बांकू खुश हो जाता है। अनुपमा आगे कहती है कि अनुज हमेशा कहा करते थे कि व्यापार दिल और दिमाग दोनों से करना चाहिए। वो बताती है कि ग्राहकों को खास महसूस कराना ज़रूरी होता है ताकि वे बार बार वापस आएं। बांकू पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने कागज़ के मुकुट बनाए हैं। अनुपमा कहती है कि जब ग्राहक ये मुकुट पहनेंगे तो उन्हें खास महसूस होगा और वे इस जगह को याद रखेंगे। तभी दिग्विजय कैफ़े में आता है और अंदर का बदलाव देखकर चौंक जाता है। अनुपमा तुरंत उसे समझाती है कि उसने कुछ भी नहीं बदला है, बस टूटे हुए फर्नीचर को पुराने सामान से ठीक किया है। वो दिग्विजय से कहती है कि कैफ़े के पहले दिन वो नाराज़ न हो। बांकू भी कहता है कि सावी का कैफ़े पहले बहुत अच्छा चलता था और अब अनुपमा की देखरेख में भी अच्छा चलेगा। दिग्विजय कुछ देर चुप रहता है, फिर अनुपमा की मेहनत की तारीफ करता है। ये सुनकर अनुपमा और बांकू दोनों खुश हो जाते हैं और अपने पहले ग्राहक का इंतज़ार करने लगते हैं। दूसरी तरफ यशोदा लीला से पूछती है कि क्या वो काम संभाल पाएगी। वो कहती है कि लीला की हालत देखकर उसे चिंता हो रही है। लीला उससे कहती है कि वो किसी को न बताए कि वो उसके लिए काम कर रही है। यशोदा कहती है कि जब अपने ही ख्याल नहीं रखते तो काम करना ही पड़ता है। लीला बात को टालते हुए कहती है कि वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम कर रही है। यशोदा उसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है और चेतावनी देती है कि काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। उधर समुख अगरबत्ती बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। वो सोचता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि बड़े बुजुर्ग अगर ये काम करें तो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद वो किसी तरह 200 रुपये की बिक्री कर पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ये बात घर पर बता पाएगा। वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वहीं सावी के कैफ़े में पहला ग्राहक आता है। एक दंपत्ति अंदर प्रवेश करता है। अनुपमा उनका स्वागत करती है और उन्हें कागज़ के मुकुट पहनाती है। दंपत्ति खुश हो जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि काश उनकी बेटी सावी भी यहाँ होती तो उसे भी मुकुट पहनाते। ये सुनकर अनुपमा और दिग्विजय भावुक हो जाते हैं। अनुपमा मन ही मन सावी से आशीर्वाद मांगती है और कैफ़े को सफल बनाने की प्रार्थना करती है। फिर वो अपने पहले ग्राहकों को खाना परोसती है। दूसरी तरफ हसमुख फिर से अगरबत्ती बेचने की कोशिश करता है तभी अंश उसे देख लेता है। हसमुख उससे छिप जाता है और फ़ोन पर झूठ बोलता है कि वो मंदिर में है। वो सोचता है कि कैसे वो अपने काम को घरवालों से छुपाए रखे। कैफ़े में दंपत्ति खाना चखकर बहुत खुश होते हैं और अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा उनसे कैफ़े के बारे में दूसरों को बताने के लिए कहती है। दंपत्ति उसे सलाह देते हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा करेगी और उनसे दोबारा आने का अनुरोध करती है। दंपत्ति उसे आश्वासन देते हैं। ये देखकर अनुपमा और बांकू खुश हो जाते हैं। दिग्विजय भी पहली प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा देता है। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है। उधर समुख और लीला दोनों एक दूसरे से ये बात छुपा रहे होते हैं कि वे पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चिंता करते हैं। अंत में अनुपमा जया बोस और बांकू कैफ़े की अच्छी शुरुआत का जश्न मनाते हैं। दिग्विजय भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वो सावी को याद करते हुए जया के साथ नाचता है।
अनुपमा कहती है कि अनु की रसोई के बाद अब सावी के कैफे के जरिए उसे फिर से अपने सपने को जीने का मौका मिला है। वो भगवान से इस नई शुरुआत में साथ देने की प्रार्थना करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा और बांगू ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं तभी किसी खास डिश की मांग आती है जिसे अनुपमा अच्छे से बनाना जानती है। दूसरी तरफ समुख और लीला एक दूसरे के काम के बारे में जान जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। वहीं नेचुरल रीडर वॉइस ओवर हमारे उत्पादों में से केवल एक है जो आपको किसी व्यावसायिक या सार्वजनिक उपयोग। दूसरी तरफ जशोदा लीला से पूछती है कि क्या वो काम संभाल पाएगी। वो कहती है कि लीला की हालत देखकर उसे चिंता हो रही है। लीला उससे कहती है कि वो किसी को न बताए कि वो उसके लिए काम कर रही है। जशोदा कहती है कि जब अपने ही ख्याल नहीं रखते तो काम करना ही पड़ता है। लीला बात को टालते हुए कहती है कि वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम कर रही है। जशोदा उसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है और चेतावनी देती है कि काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे।